हम लोग को यही जमीन चाहिए। हम लोग अगर उस समय जमीन ले रहे थे तो अगर रजिस्टर ही नहीं होता तो हम लोग नहीं लेते। आज घर मकान ले दुख मुसीबत करके ले लिया है। सरकार दिया नोटिस ही कि तोड़ दिया जाएगा। सरकार दिए या कोर्ट द्वारा आया है? कोर्ट द्वारा दिया। घोषणी का जमा कहाँ से दिया हम जानेगा? हम सब पढ़ा लिखल है। मुझे मेरा कहना है कि बिहार सरकार 110-70 पर दावा कर रही है। मुझे कहना है कि हम 100 वर्ष से हम 110 पर रह रहे हैं। सरकार 110 पर मान चुकी है और मानने का दावा है, गजट है, उससे बड़ा तो नहीं, सरकारी दस्तावेज है। सरकार 1924 देख रहा है आप, आपके साथ मोहन कुमार। पटना सिटी के सड़क पर लोग उतर चुके हैं और सम्राट चौधरी के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग ने आक्रोश मार्च निकाला है। यह मार्च आक्रोश मार्च जो है वो किस वजह से है हम जानेंगे, लेकिन तस्वीर तख्ती में जो लिखा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो जमीन को लेकर, यानी जो जमीन है यहाँ पर उनको तोड़ा जाएगा और इन लोगों को नोटिस दिया गया है। इसको लेकर हम जानते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, पार्षद भी हैं। पहले हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपने तख्ती लेकर जो है देखते महिलाओं सड़कों पर उतर चुकी है। आखिर पूरे सड़क को आप लोगों ने जाम कर दिया है, क्यों आखिर उतरने का नौबत करा? देखिए, आज जमीन आवास मोर्चा के तत्वावधान में बड़ी संख्या जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो लोग रोज दाई चौका से 5 या 10 या 50 रुपए जमा करके अपना आशियाना बनाया था और आशियाना में लगभग 50 वर्षों से रह रहे हैं, कोई 40 वर्षों से रह रहे हैं। वैसे गरीब को बिहार सरकार के फरमान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश उस बिहार सरकार के फरमान पर बुलडोजर चलाना चाहती है और बुलडोजर का एक्शन है कि बुलडोजर आ गई। सरकार बताती सरकारी जमीन है ये, तो ये मैं सारा डिफेंड कर रहा हूँ। सरकार कल से बिजली का कनेक्शन काटना चालू कर दिया है। लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। आज आक्रोश, पीड़ा, जो दर्द है लोगों में देख लीजिए। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष जो किसानी है, जिनका 5 धूर आवाज कट्ठा जमीन लेकर अपना मेहनत मजदूरी करके आशियाना बनाया था। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो भूमि 170 का दावा कर रहे हैं, आप 20 साल पहले 110 पर आपने जो पूर्वज से रहते आ रहे हैं, लोग 50 साल 80 साल दादा परदादा पोता दरपोता लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं उस जमीन पर। आपने 110 पर जो है आपने मुआवजा दिया है। 110 पर आपने सामुदायिक भवन बनाया है गजट निकाल कर। 110 पर आपने ज्योति भवन का निर्माण कराया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं। मुझे बिहार सरकार जो टुकड़ी फरमान दिखाया है, उन्होंने बुलडोजर से डराने का काम कर रहे हैं। ये अवसर दिया जाए। अंचलाधिकारी के द्वारा 5 तारीख को सारे दस्तावेज लिए गए, जवाब मांगा गया। जवाब हम लोगों ने दावा किया कि 110 पर हमारा जमीन है। मुझे हाईकोर्ट के द्वारा स्टे मिला है। आप उसका जवाब तो हम लोग को दीजिए। लगभग 300 घर है, 300 घर को जवाब तो दीजिए। आपने पेपर लिया है, आप पेपर 5 तारीख को ले रहे हैं और 6 तारीख को आप बुलडोजर और बिजली काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट अधिकर्मन पर हमला किया है। ये गंगा नदी से 35 फीट लेने की बात की है, उन्होंने 110 और 70 का डिफाइन नहीं किया। मुझे मेरा कहना है कि बिहार सरकार 110-70 पर दावा कर रही है। मुझे कहना है कि हम 100 वर्ष से हम 110 पर रह रहे हैं। सरकार 110 पर मान चुकी है और मानने का दावा है, गजट है, उससे बड़ा तो नहीं, सरकारी दस्तावेज है। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ दिखा देखिए, अगर ये बात ही मिल गई, आखिर ये लोग कैसे बच गए? अगर आप बता रहे हैं इतने लंबे समय से हैं, तो फिर सरकार आज तोड़ने की नौबत। ये हमारा सवाल तो आपने पूछ लिया, अच्छा किया। ये हमारा ही सवाल है जो आपने पूछा है। भाई सरकार को जवाब देना चाहिए कि आपने कैसे दिया। 80 100 वर्ष लोग जो रह रहे हैं जमीन पर, वो कैसे रह रहे हैं? आपने गजट कैसे निकाला?
आप 110 पहले कहते कि 110 में 170 है, आप 110 पर आपने रजिस्ट्री करवाया, आपने राजस्व लिया, बिहार सरकार राजस्व ली है, रजिस्ट्री ली है, और कई पीढ़ी दर पीढ़ी रजिस्ट्री भी हुआ है। आप बताइए, आप कहते हैं क्या हम जमीन को भूमिहीन कर देंगे? आप बुलडोजर से डरा रहे हैं कि हम खाली करवा देंगे। मरना मसूद है, मगर घर खाली करना मंजूर नहीं है। हम लोग मर जाएंगे, हम बुलडोजर से डरने वाले लोग नहीं हैं। सरकार इस निर्णय को वापस ले और संबंध करे और हम लोग से वार्ता करके हम लोग को समय दे। हम लोग भी गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे अधिवक्ता क्लियर हुए हैं, हमारा एक्सेप्टिव हुआ है, मुझे नंबर मिला है, मुझे सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद जो निर्णय है उसको मानेंगे। साफ तौर पर कहना है कि 300 करीब जो घर है उन पर बिजली कैसे मिल गई, उनकी रजिस्ट्री कैसे हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो महिलाएं सड़क पर उतरी है और अपने जमीन को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है, हम महिलाओं से भी जानेंगे कि आखिर बताइए क्या हम पहली बात है, हम चौका बर्तन करके और जमीन में खरीदा। आज 30 बरस पहले, बाकी रह रहे हैं 70 बरस से हम देखे कि जमीन में खेती जमीन है आपका? आधा कट्ठा बेटा, आधा कट्ठा है बाबू। तो क्या नोटिस मिला आपको सरकार द्वारा, क्या नोटिस दिया गया है? सरकार दिया नोटिस है कि तोड़ दिया जाएगा। सरकार दी है या कोर्ट द्वारा आया है? कोर्ट द्वारा दिया। भोसड़ी का जमा कहाँ से दिया हम जानेगा? हम सब पढ़ा लिखल है। नोटिस लेके आया दाढ़ी वाला को थोड़ी नोट नहीं। उसके बाद 30 बरस हुआ बेटा चौका बर्तन कर करके मर रहा। सरकार जो जमीन हम लोग खरीदे था उसे हो गया है, उसके बाद में जमीन हो जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, गरीब को आप सभी लोगों को जमीन 12 दिन करके मजदूर करा के 1 रुपया जोगाड़ करके जमीन किना 50 बरस से रह रहे, पति गुजर गया, बाल बच्चा के बियाह शादी करे 50 बरस से। हाँ, आप कितने बरस से रहे? 100 बरस से रह रहे हैं। हमारे ससुर लिए पापा ने हम लोग गुट्ठा में धो के जमीन लिए और सरकार आज कह रहा है कि मेरा जमीन है। हम लोग लिए जाइए स्टोरी कहे की है सरकार कि नहीं है, 50 साल से कहाँ चल गया सरकार। और लोग अपने पानी में खड़े होकर मकान बनाए करके 10 साल तक करके उसके बाद कमाल बनाए फिर कमा सारा कमा उसमें दुकान भाग तीसरी तले बनाए सम्राट चौधरी रोड पर उतरे निकले पछे धुरा से सब एगो बेटा मेरे को में ये मिसाई घर के बगल में और समा कमा के हिरोसा के गले में जी उसादर के नाम से आज 7 तले में हो गए माय के सब कुछ करके जेल खाता निर्बंध मरा मुगल के रहने वाला और घर पे जाके मदद करेंगे। हमको घर यही चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे घर, हम लोग को यही जमीन चाहिए। हम लोग भाग के मर के ऐसे हम ब्राह्मण है जात पसीना पच के आज हम काउंटर करेंगे तो घर के तो भरिया समाज बाबा माँ के हम ऐलान करो गोली मारना है तो बीच में जिस दिन तू खाली कराना है उसी में सब बाल बच्चा दब जाएगा। अगर उस समय जमीन दे रहे थे तो अगर रजिस्ट्री नहीं होता तो हम लोग नहीं देते। आज घर मकान ले दुख मुसीबत करके ले लिए है, ब्याज पर पैसा लेने के घर बना है, बाल बच्चा जवान हो गया तो अपने कहाँ जाएंगे सर? ऐसी बताइए आपको घर नहीं चाहिए, हम सर घर छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे बेटा नहीं जाएंगे सर। बहुत दुख मुसीबत मिलने देवी। हाँ सर मेरे नाम से 50 वर्ष पहले हम लोग जमीन लिए हैं सर। उस वक्त अगर सरकार रोक लगाता तो हम लोग नहीं लेते, आज ले लिए हैं, घर द्वार बना लिए, जमान 2 बेटी है, सबको लेकर कहाँ जाए? सारा जिंदगी
जिंदगी भर का जमा पूंजी लगा दिए घर में, और जमान बेटी भी है माथा पर, कहाँ जाएंगे? मरिए के ना हुआ हम लोग के आएगा। ये सरकार चोरी डकैती कर रहा है, जबरदस्ती चोरी डकैती कर रहा है सरकार। सीओ के समझे सर, सारे सबूत हम लोग के पास है। 7 धूर है सर हम लोग का जमीन, कोई का 5 धूर, कोई का 7 धूर, कोई का आधा कट्ठा 1 कट्ठा, इस तरह से है सर। मगर चोरी डकैती 50-26 वर्ष से हम रह रहे हैं सर, समझे? और उसके बाद में सरकार उसी टाइम में रोक लगाता तो हम लोग नहीं लेते। सारे जिंदगी जमा पूंजी लगा दिए, और उसके बाद कह रहा है कि मेरा है। कभी है तो टेम्पो चलाता है तो क्या करे आगे? तो बाल बच्चा मरबे न करेगा। कंचन देवी सर में बोले सर जगह का तो हम जमीन लिए हैं 10 दूर कैसे और जब लिखाया होता तो सरकार कहाँ गल था? मर गया था सरकार। नहीं ना लेता, आखिर से फंस गया है। सरकार से क्या मांगे? सरकार जमीन देवे उसका ठीक है। जमीन के बदले जमीन कैसे चलेंगे सर बताइए? इतना मेहनत करके नहीं कर ले, पहले बच्चे मर जाएंगे तमाम महिलाएं जो है काफी आक्रोश में है, लोग आक्रोश में है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि लोग 100 साल 50 साल 30 साल से लोग जो रह रहे हैं, उनका आक्रोश है और कहना है कि सरकार ने आखिर रजिस्ट्री की तो कैसे की, और यहाँ पे जो बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधाएं जो दी गई वो कैसे दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार अगर कभी मकान को तोड़ती है तो वहाँ पर जो सरकारी जमीनें होती है तो उन पर क्यों नहीं ग्रहण करती है कि यह जमीन सरकारी है और आने वाले भविष्य में कोई उसे कब्जा न कर सके, ना उसे कोई रजिस्ट्री करा सके। इससे में सब लोग सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और तस्वीर दे सकते हैं आप क्या हालात है, जो सड़क पर उतर चुके हैं लोग और उतर कर प्रोटेस्ट करने में लगे हैं। हाथ में तख्ती है कि बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी और अदानी अंबानी को जमीन देना बंद करो, घरों को उजाड़ना बंद करो। ऐसे में सरकार के खिलाफ लगातार जो है अब नारेबाजी कहीं न कहीं चल रही है। और पूरे जेपी गंगा देख सकते हैं, आपको तस्वीर दिखा दें कि जेपी गंगा सेतु पर है और इसी सेतु के नीचे यह पथ है, जेपी गंगा पथ, जो बदरघाट से दीदारगंज तक जोड़ता है। और इसी सड़क पर महिलाएं और पुरुष है वो प्रोटेस्ट करने में लगे हैं। अब ऐसे में जमीन नहीं तोड़ने की मांग को लेकर अड़े हैं और ये आंदोलन आगे भी करने को लेकर जो अपनी मांगों को रख रहे हैं। पटना सिटी से न्यूज़ 24 के लिए अनिल कुमार।